हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DUCS ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में देखेंगे थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अब ये थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या है, देखिए। ये भी क्या है इसको बाद में समझते हैं, पहले ये देखते हैं हमने ये क्या बनाया है। देखिए, ये एक रूट है। जैसे कि हमारा एक नोड होता है, उसके दो पॉइंटर होते हैं, लेफ़्ट और राइट। तो ये मैंने एक नोड दिखाया है जिसमें ये डेटा रखा है, उसके अंदर वन है ये डेटा, और ये उसका लेफ़्ट पॉइंटर है, ये उसका राइट पॉइंटर है। और ये लेफ़्ट पॉइंटर एक और नोड को पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर डेटा रखा है 2, और ये उसका लेफ़्ट पॉइंटर है। इसी तरह ये जो राइट पॉइंटर है ये पॉइंट कर रहा है इस नोड को, और इसके लेफ़्ट और राइट ये हैं। यहाँ पे एक नोड है 4, इसका जो राइट पॉइंटर है ये वाला, ये पॉइंट कर रहा है एक 7 इसको, और ये जो था इसका लेफ़्ट पॉइंटर इस 5 को पॉइंट कर रहा है, इसका राइट पॉइंटर इस 6 को पॉइंट कर रहा है। तो ये एग्जैक्टली यही तो है। ये जो हमारा ट्री है मैंने इस फॉर्म में दिखा दिया। ये इसका डेटा है, ये इसका लेफ़्ट पॉइंटर, ये उसका राइट पॉइंटर। अभी देखते हैं कि थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या है। देखिए, थ्रेडेड बाइनरी ट्री कहता है कि इसमें जो नल पॉइंटर्स हैं, अगर किसी नोड में नल पॉइंटर्स हैं, दीज नल पॉइंटर्स स्टार्ट पॉइंटिंग सम नोड, ये किसी नोड को पॉइंट करने लगते हैं। अभी वो कैसे होगा? नल पॉइंटर कौन कौन से हैं? एक ये नल है जो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, ये भी नल, ये नल है, ये नल है, ये भी नल, ये नल और ये नल, ये नल पॉइंटर्स हैं सारे। तो ये पॉइंट करने लगेंगे किसी नोड को। कैसे पॉइंट करेंगे? थ्रेडेड बाइनरी ट्री दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल थ्रेडेड एंड डबल थ्रेडेड। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री की। देखिए, सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री में क्या होगा, अगर राइट पॉइंटर किसी भी नोड का अगर राइट पॉइंटर नल है तो वो पॉइंट करने लगेगा इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ दैट नोड। मतलब क्या है, पहले इन ऑर्डर लिख लेते हैं। यहाँ पे इसका इन ऑर्डर आएगा, यहाँ पे 4 7 2 1 5 3 6, ये इसका इन ऑर्डर है। अगर आपको इन ऑर्डर समझ नहीं आया तो आप चैनल पर प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। देखिए, अगर राइट पॉइंटर किसी नोड का नल है, किसका नल है? ये वाला नोड है, इसका राइट पॉइंटर नल है, तो वो पॉइंट करने लगेगा इन ऑर्डर सक्सेसर को। देखिए, 2 यहाँ पर है, 2 का इन ऑर्डर सक्सेसर होगा 1 जो उसके बाद आ रहा है। तो ये जो राइट पॉइंटर है ये उठकर इसे पॉइंट करने लगेगा। उसी तरह ये भी नल है, 7 का राइट पॉइंटर, सिर्फ राइट पॉइंटर्स की बात हो रही है, लेफ़्ट को मत देखना, सिर्फ राइट। 7 का राइट पॉइंटर नल है, तो 7 के बाद है 2, इन ऑर्डर सक्सेसर उसका 2 है, तो ये पॉइंट करने लगेगा इस 2 को। 5 के बाद 3 है उसका इन ऑर्डर सक्सेसर, तो ये पॉइंट करने लगेगा इस 3 को। 6 का भी राइट नल है, पर 6 के बाद कोई सक्सेसर ही नहीं है, तो ये किसी को पॉइंट नहीं करेगा। अभी डबल थ्रेडेड बाइनरी ट्री के बारे में देखते हैं। अभी डबल थ्रेडेड नाम से ही पता चल रहा है कि वो दोनों तरफ से पॉइंट करेगा। तो इसमें डबल थ्रेडेड में सिंगल थ्रेडेड वाला जो कंसेप्ट है वो तो लगेगा ही, कि अगर राइट पॉइंटर नल है तो इन ऑर्डर सक्सेसर को पॉइंट करने लग जाए, ये तो डबल थ्रेडेड में सिंगल थ्रेडेड भी होगा। प्लस अगर लेफ़्ट पॉइंटर नल है, लेफ़्ट पॉइंटर नल होने पर वो इन ऑर्डर प्रीडेसर को पॉइंट कर जाए। इन ऑर्डर को मैंने यहाँ पे फिर से लिख लिया। देखिए, प्रीडेसर क्या होगा, अगर लेफ़्ट पॉइंटर नल है, 4 का लेफ़्ट नल है, तो प्रीडेसर मतलब उससे पहले जो होगा, 4 से पहले तो कुछ भी नहीं है, तो ये किसी को पॉइंट नहीं करेगा। 7 का लेफ़्ट नल है, तो 7 से पहले 4 है, तो ये उठकर 4 को पॉइंट करने लगेगा। 5 का लेफ़्ट भी नल है, तो 5 से पहले है 1, तो ये 1 को पॉइंट करने लगेगा। उसी तरह 6 का लेफ़्ट भी नल है, तो ये 6 से पहले 3, ये 3 को पॉइंट करने लगेगा। तो ये इस तरह डबल थ्रेडेड बन जाता है। Thank you friends for watching this video, and if you guys found this video helpful, then please do hit like button and also subscribe this channel to get more videos on computer science subjects. You can also drop your comments in the comment section below.